हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अड्डे पे। तो सबसे पहले ले लीजिए दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसम हो त्योहारों का और मिठाइयाँ घर में ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो आइए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही पौष्टिक मिले जुले मेवों और सीड्स के लड्डू, जो कि सिर्फ त्योहारों में ही नहीं पूरे साल आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस मौके पे सीख लेते हैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए। तो मैंने लिया है यहाँ पे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट, जिसमें खजूर यानी कि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप अपनी पसंद के बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और ये हैं कुछ खास सीड्स, जो कि सीड्स हैं ये वाटरमेलन और मस्क मेलन के सीड्स, जो कि जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको ज़रूर उनके खाने में शामिल करें। और मैं लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा घी, क्योंकि घी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों को नहीं, बड़ों को भी ये ज़रूर देना चाहिए। तो बट बहुत ज़्यादा घी में हम फ्राई नहीं करेंगे इन मेवों को, हम ज़रा सा घी में धीरे धीरे करके इन मेवों को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे कि एडिबल गम यानी कि गोंद है, इसको घी में आपको फ्राई करना ही होगा। तो इसको संभाल के थोड़े से घी में हिला हिला के फ्राई कर लीजिए अच्छे से। ये है मस्क मेलन सीड्स, इसको भी मैंने हल्का सा घी में अच्छे से बिल्कुल फूटने तक फ्राई कर लिया है। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके हम वाटरमेलन सीड्स भी फ्राई कर लेंगे, बट इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए पिस्ते के टुकड़े, और इन दोनों को साथ में रोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही एक एक करके हम सारे ही ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी दे देकर, देखिए मैंने कितने कम घी का यूज़ किया है। सारे ही ड्राई फ्रूट्स को मैं धीरे धीरे करके फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी इसको साइड में। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ मैंने कितना कम घी यूज़ किया, आपको देख लें। इसको बहुत ज़्यादा घी में फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ और चीज़ों दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा घी डाल के आप सारी चीज़ों को फ्राई कर लें। और इन मोटे मेवों को आप रख लें एक साइड में, क्योंकि इन्हें हमें थोड़ा सा क्रश करना होगा। और बाकी जो बारीक मेवे हैं उनको जस्ट आप ऐसे ही रख लें। जैसे ये है किशमिश, इसको ज़रा सा एक बूंद घी डाल के आप फ्राई करें बिल्कुल फूलने तक, और इसको रख लें साइड में। इनको हमें क्रश नहीं करना है, तो इन चीज़ों को हम बाद में फ्राई करेंगे। और मोटे मोटे दानेदार ड्राई फ्रूट्स को हमने एक साथ फ्राई करके रख दिया है। अब मिक्सी में इसको ज़रा सा हम क्रश कर लेंगे। ये है हमारा ग्रेटेड कोकोनट, इसको भी बिना घी के ही ऐसे ही ड्राई रोस्ट आप कर लें। हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए और उससे सूंधी सी खुशबू आने लगे, बस उतना ही फ्राई करना है। बस ये तैयार, ये फटाफट लड्डू बन जाएगा। आप सर्दी के सीज़न में 2-3 महीने में कम से कम 2-3 बार ये लड्डू बनाएं। ये है हमारा पॉपी सीड्स या खसखस, इसको भी आप ड्राई रोस्ट करें, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस उतना ही। बस एक एक करके हमारे सारे ही ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं फ्राई। तो अब हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी। इसके लिए हम थोड़ा सा 1/4 कप ऑफ वाटर लेते हैं, और साथ में लेते हैं ये ब्राउन शुगर, जो कि ये हेल्दी वर्जन है, इसीलिए मैंने ब्राउन शुगर का यूज़ किया। आप चाहें तो वाइट शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। वो इस लड्डू को और भी टेस्टी और भी हेल्दी बना देगा। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर का यूज़ किया, आप चाहें तो इसमें गुड़ डाल के भी बनाइए, और देखिए इसका स्वाद क्या ज़बरदस्त आता है। अब इस चाशनी को या शुगर सिरप को थोड़ा सा हमें थिकर साइड में ले जाना है, जिससे लड्डू में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाए। देखिए ये अब हमारा थिक हो गया है सिरप, मैंने आपको दिखा दिया। इतनी थिकनेस इसमें होनी चाहिए, बिल्कुल ये 2 से 3 तार की चाशनी के बराबर थिकनेस है इसमें। तो अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं इसमें कटे हुए डेट्स। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट्स में एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी होता है, और साथ में डेट्स की इतनी सारी क्वालिटीज़ होते हैं कि आप चाहें तो डायबिटिक पीपल भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है इसकी मिठास के आगे बहुत ज़्यादा है। और अब जो क्रश किए हुए हमारे मेवे थे वो डाल दिया है मैंने, और एक एक करके सारे जो साबुत ड्राई फ्रूट्स और सीड्स थे उसको भी मैंने डाल दिया। और फिर हल्के हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करें। इस स्टेज पे आप गैस को करें बिल्कुल स्लोएस्ट पॉइंट पे। ये डाला मैंने पॉपी सीड्स और साथ में ग्रेटेड कोकोनट।
और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स दीजिए। गैस को ऑन रखिए जिससे कि शुगर मेल्ट होता रहे, डेट्स मेल्ट होता रहे और ये सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल घुल मिल जाएं, अच्छे से मिक्स होती रहें, जिससे लड्डू बांधने में प्रॉब्लम ना होगी आपको। बिल्कुल देखिए मैंने आँच को रखा है बिल्कुल स्लो पॉइंट पे और सारी चीज़ों को आपस में मिक्स होने दे रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं वाटरमेलन सीड्स को भूल गई थी, वो मैंने अभी डाला है, तो फिर से थोड़ा सा मिक्स करना होगा। और मिक्स करने के बाद जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए और आपको लगे कि अब इस स्टेज में लड्डू बांधे जा सकते हैं, तो आप इसमें डालिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर, जिससे कि इसमें एक बहुत ही एरोमेटिक सा फ्रेगरेंस आ जाए। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें इलायची का पाउडर। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं किसी प्लेट में और इसको गरम गरम लड्डू आप बांधिए। ये गरम ही होता है तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस होके बनाइए, एहतियात बरतिए, आपके हाथ जल सकते हैं। देखिए मैं कितना धीरे धीरे बांध रही हूँ और बिल्कुल इसके अपने मनचाहे शेप में लड्डुओं को बांध लीजिए और इनको रख दीजिए किसी डब्बे में और त्योहार में खाइए, खिलाइए और साथ में बच्चों को ज़रूर दीजिए। ये मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपके घर में स्कूल जाने वाले या पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको, अगर वो देर रात तक जागते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप उनको ये लड्डू एक रात में ज़रूर खिलाएं और साथ में दें 1 ग्लास दूध, तो उनकी सारे ही न्यूट्रिशन को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। साथ में उनका माइंड होता है शार्प और उनकी याददाश्त होती है तेज। आप मेरे कहने से ये लड्डू ज़रूर बनाएं क्योंकि बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी दिवाली, बाय बाय, नमस्ते।